प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पर हो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि मैं बाय करूँ कि सेल करूँ, और ये कन्फ्यूजन आपको भी हुआ है, मुझे भी होता है, सबको होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे आपके माइंडसेट में हल्का सा चेंज करेंगे तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। और जितनी जल्दी आप ये चेंज लाओगे आप प्रॉफिटेबल तो होंगे ही, प्लस आप अपनी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम यहाँ पे बाय करें कि सेल करें तो इसका मतलब आप चार्ट को अधूरा पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए चार्ट को पढ़ रहे हैं और इसी कारण से आप लॉस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कैसे हम अपने माइंडसेट को सुधारें, साइकोलॉजी को सुधारें और अपने लाखों का नुकसान होने से हम रोकें। देखिए, जब भी प्राइस इस तरह से मूव करके ऊपर जाता था, ब्रेकआउट हुआ तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, पर ये भी फिर फीलिंग आती थी कि अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो प्राइस नीचे चला जाएगा। तो अब मैं बाय करूं कि यहाँ पे सेल करूं, इस तरह कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। ऐसे ट्रेड करके मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ, पैसा तो गया ही गया, साथ में टाइम भी चला गया। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम और पैसा बचे इसमें। सिर्फ यही हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता कि यहाँ पे हमें बाय लेना है कि सेल, क्योंकि जब हम बाय या सेल लेके एक्शन लेते हैं तब हमारा नुकसान होता है। नुकसान होता है तो हमें रिग्रेट होता है, हमें दुख होता है, और दुख के बाद फिर हमें अपने ऊपर डाउट होता है। उस कॉन्फिडेंस के साथ हम अगली बार ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सिर्फ पैसा और समय ही नहीं जाता, हमारे इमोशनली भी हम वीक हो जाते हैं अगली बार ट्रेड करने के, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके बिल्डअप हो जाता है फ्रस्ट्रेशन में, और हमारे मन में आता है कि यार ट्रेडिंग तो बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये बात तो सच है, ट्रेडिंग मुश्किल है, ये छोड़ देना चाहिए। ये भाव हमारा इमोशनली इसलिए आता है क्योंकि हमने ट्राई किया, हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, और वहाँ पे हमारे एक कंसेप्ट में गैप है थोड़ा सा, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड नहीं हो पाता। तो आज हम उसी कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएंगे और एक नए कंसेप्ट को हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ में ऐड करेंगे। बार बार हम ये कंफ्यूज ना हो कि हम यहाँ पे बाय लेना है, सेल लेना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कोई से भी पॉइंट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो हमें सिर्फ यही सोचना कि हम यहाँ पे बाय करें या सेल करें, ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। ये अधूरा तो अप्रोच है ही, ऊपर से गलत अप्रोच है। पहले कभी हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम बाय करें कि सेल करें। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मान लीजिए प्राइस इस तरह से पुल बैक लेके ऊपर गया, सिंपल चार्ट। यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है एक कि बाय और सेल का। हम ये नहीं सोचेंगे हम यहाँ पे बाय करें कि सेल करें, हम ये सोचेंगे कि और बाकी प्लेयर्स, हम बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशन, इन सबको एक ही प्लेयर मान के चलते हैं। रिटेल, इंस्टीट्यूशन, बिग, इन सब को हम एक प्लेयर ही मान के चलेंगे। हम इनको बायर और सेलर के टर्म में सोचेंगे। तो हमें ये सोचना है कि इस पॉइंट पर कितने ही प्लेयर क्या सोच के एक्शन लेंगे और क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में किसी भी पॉइंट में दो प्रकार के प्लेयर्स होते हैं। हम इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होते हैं एक्टिव और एक बोल दो पैसिव। देखिए, इन टर्म्स में मत जाइए पैसिव एक्टिव, बस ये समझाने के लिए। एक एक्टिव है, वो तुरंत एक्शन ले रहा है, वो तुरंत कुछ ना कुछ कर रहा है वो, और एक पैसिव है जो अभी थोड़ा सोच रहा है। बस इस तरह से सोचिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। एक्टिव प्लेयर यहाँ पे कौन होगा? एक्टिव प्लेयर हमने उसको काउंट किया जिसका यहाँ पे अभी अभी जस्ट अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एसएल। और पैसिव कौन सा होगा? पैसिव वो जिसका एसएल हिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, वो पैसिव है, अभी उसने एक्शन नहीं लिया, उसका होने वाला है। चलो नए चार्ट पे देखिए, प्राइस इस तरह से ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर इस तरह से। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो पहले क्या था। अगर प्राइस ऊपर गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ कहीं इस मूव में कहीं सेल किया होगा। हम ये बोल सकते हैं कि एक प्लेयर था जिसका स्टॉप लॉस अभी हिट हुआ, तो इसका मतलब वो पहले सेलर था, तो इस मूव ने कहीं ना कहीं सेलर को निकाल दिया। हम कह सकते हैं जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ वो पहले सेलर थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो मार्केट से आउट हो गए, ठीक है। दूसरा, जिनका एसएल अभी भी यहाँ पर है, मतलब वो सेलर जिन्होंने स्टॉप लॉस बढ़ा रखा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है,
तो इस पॉइंट पे हमें ये मान सकते हैं कि ये अगर प्राइस यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे सेलर कितने हैं। अगर ये मार्केट ने एक बार में सारे सेलर आउट कर दिए तो यहाँ पे जो सेल के स्टॉप लॉस है वो बच जाएंगे। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ भी कुछ अभी ऑर्डर लगे हुए हैं। कौन से ऑर्डर? बाय ऑर्डर लगे हैं, क्योंकि सेलर की स्टॉप लॉस है वो बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। मार्केट इस पॉइंट पे तभी जाएगा जब यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, तो मार्केट को हल्का सा पुश चाहिए और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अभी तो ये पैसिव है, अभी इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, ये सेफ है, अभी चल रहा है, तो ये पैसिव में आ जाएंगे। दूसरा, वो प्लेयर जिन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, बायर, इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, किसी ना किसी बंदे ने तो ये प्राइस को एग्रेसिव देख के यहाँ पे बाय कर लिया होगा। ठीक है, और एक वो जो बाय करने वाले हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट देके कुछ लोग बाय करने वाले हैं। ठीक है, बायर, ये पैसिव में, इन्होंने अभी कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये देख रहे हैं, ब्रेकआउट को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ है तो ये अभी सोचेंगे। ठीक है, और अब तीसरे आते हैं वो जो इस मूव को देख के प्रॉफिट बुक करेंगे। एक वो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने नीचे बाय किया होगा तो इतना एग्रेसिव मूव देख के तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और एक जो प्रॉफिट बुक करने वाले होंगे। इसमें देखिए याद करने के लिए कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे सेलर जिन्होंने सेल किया है और जो सेल करेंगे, बायर जिन्होंने बाय कर लिया और जो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जो हिट हो गए और जो हिट होंगे, प्रॉफिट जिन्होंने बुक कर लिया और जो बुक करेंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइबर हो या नहीं ये मैटर नहीं करता, पर मेरी रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। प्राइस एक्शन में कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना है, मैं क्या बाय या सेल करूं, ये नहीं सोचना होता। ये सोचना होता है कि बाकी प्लेयर यहाँ पे क्या क्या सोच रहे होंगे, कितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कितनों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, कितने का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, कितने बायर बनेंगे, कितने बायर बन चुके हैं। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये वीडियो आप रखिए अपने पास। बिना इसको समझे आप प्राइस एक्शन नहीं करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और पैसा वेस्ट करेंगे। पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को मुझे समझने में भी काफ़ी टाइम लगे था, जो मैं आपको समझाने की कोशिश, इसलिए मैं और ज़्यादा इस पर दबाव डाल रहा हूँ और ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। मुझे भी काफ़ी साल बाद समझ में आई थी ये चीज़ें, गई मेरी ओवर ट्रेडिंग रुक गई, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और एक पेशेंस आ गया, एक ठहराव आ गया ट्रेडिंग में। जहाँ मैं 10-12 ट्रेड लेता था, अब मैं गिनती के 1-2 ट्रेड लेता हूँ। वो एक ठहराव ज़रूरी है, वो ठहराव आया इस कंसेप्ट से, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। आपने तो बता दिया, पर इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ से प्राइस मूव करते हुए यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो अब जब देखोगे कि इस पॉइंट पर लोग क्या सोच रहे होंगे, जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट पर ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे बाय करना है। क्यों? इस पॉइंट पे उनका बाय का जो डिसीज़न है वो इस मूव से आया है। ठीक है, अब जब प्राइस और ज़्यादा मूव करा तो अब तो यहाँ पे लगभग सभी लोग बाय कर रहे होंगे। यहाँ पे जो होल्ड हुआ ना थोड़ा, इस होल्ड पे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। और जैसे यहाँ पे प्राइस मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, ये मूव देखते ही वो लोग बाय करने लग गए। अब आप ही बताइए, क्या प्राइस यहाँ मूव होके यहाँ मूव हो जाता तो आप यहाँ पे बाय कर रहे होते, सेल कर रहे होते? अंदर से बताइए, एकदम ऑनेस्टली बताइए। इतना मूव देख के तो सब लोग बाय ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर यहाँ जो होल्ड हुआ, इसके बाद जो मूव आया, सब ने बाय किया होगा। यहाँ पर जिन्होंने बाय किया वो अच्छे प्रॉफिट में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया और यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, इन सब के स्टॉप लॉस यहाँ 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 इस एरिया में होंगे। देखिए इस पॉइंट पर सेल कौन करेगा? इस तरह का मूव देख के तो कम लोग सेल करेंगे होंगे, तभी प्राइस मूव करेगा, पर वहाँ पे सेलर कम होंगे। जो सेल करना चाह रहे होंगे वो भी कम होंगे। रिटेलर कभी भी ग्रीन मूव पर सेल नहीं करता इतना, जो एग्रेसिव मूव जा रहा होता है डर जाता है। वो बड़े प्लेयर रिस्क लेते हैं जिनके पास कंट्रोल होता है थोड़ा, जो पैसा थोड़ा पेशेंसली वेट कर सकते हो, जो पैसा लगा के रुक सकते हो, झेल सकते हो बड़ा स्टॉप है। रिटेलर नहीं झेल सकता, तो सेल यहाँ पे करेगा नहीं।
जो कम लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा और जो करेंगे वो भी कम होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक तरफा मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर तो कम है। अब बायर, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, हाँ जी किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव चल रहा है। जो यहाँ पे पॉज होने के बाद जो बड़ा मूव आया, जो यहाँ तक सोच रहे थे बाय करने की, वो भी बाय कर चुके होंगे। इस पॉइंट पर भी मेजोरिटी लोगों ने बाय कर लिया होगा। सोचने वाले कम होंगे, कर चुके वाले ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक्टिवली लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। जब वो लोग बाय करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? बायर हैं तो उनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा उनके प्राइस से, तो यहाँ इस एरिया में स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेंगे, बताओ। जब सैलरी कम है तो उनके स्टॉप लॉस कम रहेंगे। तो मार्केट कहाँ मूव करना चाहिए? मार्केट वहाँ मूव करता है जहाँ के स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट पर जब आप सोच रहे होंगे कि मैं बाय करूं या सेल करूं, आपको जो बायस है वो इस लॉजिक के हिसाब से सेल साइड में जाएगा। यहाँ पे आपको बाय और सेल में कन्फ्यूजन कम होगा, यहाँ पे आप सेल की ओर ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख जाएगा कि सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो इसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हो जाएंगे। जिन लोगों ने बाय कर चुका है उनके स्टॉप लॉस भी सेल के आ चुके हैं। इसको चलो एक और कंसेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चार्ट को एक बार को हटाते हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए प्राइस इस तरह से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर है प्राइस 100 रुपये। यहाँ पे आपका मन था लेने का। ठीक है, प्राइस क्या करता है, जब तक आप सोचते कि यहाँ पे आप लोगे, प्राइस मूव कर जाता है इस तरह से। यहाँ पे अब इसका प्राइस हो गया यहाँ पे 120 रुपये। अब आप सोचते हो कि जब पुल बैक आएगा नीचे की ओर मैं तब ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इतने हाई प्राइस पे लेना नहीं है। ठीक है, और आपको मान लीजिए लेने 100 शेयर्स, मतलब कि ये जो मूव हुआ 20 रुपये का, कम से कम 2000 रुपये आपकी आंखों के सामने चले गए। आपके नहीं गए, होते। अगर आपने 100 रुपये ले लिया होता आपके होते। तो अभी आप, भले ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं गए, पर अभी आपको फील हुआ कि मेरे 2000 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब जो मेरे कभी थे नहीं पर मेरे वो चले भी गए, एक होता है। फिर प्राइस धीरे नीचे आया तो आप खुश हो गए, वो 115 में पहुँच गया कि यार, फिर वो 110 पे आ गया। तो आप खुश हो कि अब तो मैं लेके रहूँगा 100 रुपये पे। पर आप जैसे ही वेट कर रहे होते, प्राइस ने एक शार्प मूव इस तरह के दिया यहाँ। अब ये प्राइस पहुँच गया 140 पे। मतलब कि अब आपके सोचे हुए पॉइंट से ये 40 पॉइंट मूव कर चुका है। आपको लेने थे 100 शेयर, तो मतलब आपको लगे कि आपके 4000 छूट रहे हैं या छूट चुके हैं। अब आप पता क्या सोचेंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, तभी मज़ा आएगा। अब आप पता क्या सोच रहे होते हैं? अब आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मुझे 100 पे नहीं लेने चाहिए, मुझे थोड़ा 120 या फिर 120 से ज़्यादा लेना चाहिए। क्या पता ये अब पुल बैक लेके नीचे ना आए, फिर दोबारा छूट जाए। तब हिम्मत करके करते हैं कि चलो अब की बार 130 पे भी आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 130 पे, मैं ले लूँगा। जहाँ आप 100 पे लें तब आप 130 पे लेने को तैयार हो गए। तो प्राइस क्या करता है? नीचे आता है, 130 पे नहीं पहुँचता, यहीं से मूव कर जाता है। यहाँ आप प्राइस पहुँच गए यहाँ पे 160। अब आप करेंगे कि यार 100 से 160 पहुँच गया, अब तो मुझे दे दो, कैसे भी करके दे दो। तो आप 155 पे अपना ऑर्डर लगा देंगे या फिर मार्केट ऑर्डर पर एंटर कर जाएंगे। तो आप लगभग मान लीजिए आपको 160 पर ही प्राइस मिल गया। मिलने के बाद प्राइस ऊपर गया, कितना? 170। ठीक है, 1000 रुपये का प्रॉफिट, आप खुश हो, कोई बात नहीं। फिर प्राइस ने मारा पुल बैक, वो आया 160 पर, कोई टेंशन नहीं, ब्रेक इवन है। 160 पे लिया था, 160 पे आ गया, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। प्राइस ने फिर दिखाना मूव किया कि अच्छा, अरे हाँ अच्छा मूव हो रहा है। फिर उसने जो 170 का था वो पॉइंट ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, 160 से पहुंच गया 175। अब आप खुश हो कि यार मुझे 1000 नहीं, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। पर जैसे ही ब्रेक होता है वो घूम के नीचे आया था एकदम स्पीड से नीचे की ओर। अब वो 165 पे पहुंच गया। आप अभी भी नहीं निकलेंगे, आपने 160 पे ले रखा है कि हाँ कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेगा। अब 160 से नीचे पहुंच जाएगा, अभी भी आप नहीं निकलेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी तो होगा कुछ। अब प्राइस नीचे आ रहा है और अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस ने जब इतना मूव दिया है इस तरह से, तो वो यहाँ से भी उठ सकता है, तो आप स्टॉप लॉस से नहीं निकलेंगे, आप वेट करेंगे। पर आप वेट करेंगे, पर ये अब वेट
आपको पड़ेगा भारी, प्राइस नीचे आता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे आपके 1500 रुपये बन रहे थे, अब आप 1500 के लॉस में, प्राइस नीचे आएगा और आपकी एक लिमिट आएगी, आप एग्जिट कर जाएंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ ही है ऐसा, आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा। और ईमानदारी से अगर आपने बताया है तो आपको लग रहा होगा कि यार ये सच कह रहा है, ऐसा होता है। मैं जहाँ एंट्री लेने वाला होता हूँ, मेरी एंट्री मिस हो जाती है, मैं उसको चेज़ करता हूँ और गलत जगह पहुँच जाता हूँ, पर वहाँ पे मुझे लॉस ही देखने को मिलता है। जो हमें इम्पेशेंस दिखाते हैं ना, जो पेशेंसली काम नहीं करते हैं, हम जो सब्र नहीं है, जब प्राइस यहाँ पहुँच गया था 170 पर, हमें तभी समझना चाहिए था कि इतना एग्रेसिव मूव देख के आप ही नहीं हो जिन्होंने बाय किया होगा। यही लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर सिर्फ आप लोगों ने ही नहीं सोचा कि मैं बाय कर रहा हूँ। आप अब तक ये थे कि वो बायर जो सोच रहे हैं बाय करने की, और इतना एग्रेसिव मूव देके आपने कर लिया बाय। ऐसे ही बहुत लोगों ने जो सोच रहे थे बाय करने की, वहाँ पे बाय कर लिया। अब जब सबने बाय किया तो सबके स्टॉप लॉस आ गए नीचे। इतना एग्रेसिव मूव देके रिटेलर तो सेल करेगा नहीं, तो यहाँ पे है बहुत कम सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पर है ज़्यादा बायर के स्टॉप लॉस। मार्केट को आसानी कहाँ होगी? जहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा है। अप ट्रेंड में कभी आपने सेल किया है? ग्रीन ग्रीन कैंडल बने जा रही है, छोटे छोटे पुल बैक हो रहेंगे, आपके मन में बाय ही आएगा, कितना एक्सटेंड हो गया, अभी और हो सकता है तो हम बाय कर लेते हैं। सेम यही लॉजिक लगा है, सेम यही लॉजिक मैं पिछले चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है तो वहाँ पे आप सेल नहीं करोगे, जहाँ पे लाल ही लाल दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप बाय नहीं करोगे। आप ज़रा इस चार्ट को देखिए, मुझे बताइए क्या आप यहाँ पे बाय करते हैं? जब इस तरह से रेड कैंडल बनते आ रही है तो क्या आपके पास इतनी हिम्मत होती है आप यहाँ बाय करते हैं? या एक नॉर्मल एवरेज रिटेलर बता दीजिए कि वो यहाँ पे बाय करता, क्या वो यहाँ पे सेल करता, क्या यहाँ पे सेल करता, क्या वो यहाँ पे सेल करता? इतना अच्छा गैप अप, यहाँ पे जो 2 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया उसके बाद ब्रेकआउट, तो यहाँ पे कौन सा रिटेलर है जिसमें हिम्मत दे कि वो यहाँ पे सेल कर दें? गैप अप के बाद 4 ग्रीन कैंडल। यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो ये सोचेंगे यहाँ पे सेल करना है। मेजोरिटी रिटेलर यही सोचेंगे कि यहाँ पे हम बाय करेंगे, रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट है, अच्छा कैंडल के साथ एग्रेसिव मूव जा रहा है, हम बाय करेंगे। और कौन सा रिटेलर इतने सारी रेड कैंडल देख के यहाँ पे बाय कर लेगा? वो रेड कैंडल देख के यही बोलेगा कि ये चीज़ होने वाली है, ब्रेक, सपोर्ट होगा, ब्रेक, रेड कैंडल एग्रेसिव नीचे जाएगी, यहाँ पे गिर जाएगा, सेल, पुल बैक आएगा, वो यहाँ पे सेल करेगा इस उम्मीद से कि नीचे करके यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। वो यही सोचेगा। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको बाय करना है कि सेल करना है। आप ये सोचिए उस पॉइंट पर कितने ही बायर आ सकते हैं, कितने बायर आ चुके होंगे, कितने आ चुके हैं, कितने सेलर आ चुके होंगे, कौन प्रॉफिट बुक कर सकता है, कौन प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किए सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर बायर की हिम्मत टूट गई है। बायर कोई भी रिटेलर यहाँ पे बाय नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन ही बाय कर सकता है। एग्रेसिव मूव को जो झेल सकते हैं, प्राइस एग्रेसिवली नीचे कर रहा है, उसको बड़ा प्ले ही रोक सकता है, रिटेलर नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे रिटेलर ट्राई नहीं करते बाय करने की, वो सेल ही करेंगे। जो दिख रहा है सेल तो सेल करेंगे। ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर इतने एग्रेसिव मूव में नीचे जो है ना, बायर के स्टॉप लॉस कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना एग्रेसिव बाय किया है यहाँ पे लोगों ने, उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ के ही होंगे, सारे हिट होकर नीचे आ गए। नीचे बायर के स्टॉप लॉस कम है, यहाँ पे सेल आ रहा है मूव, एग्रेसिव ग्रीन कैंडल, लोगों ने इसी को देख के इस पॉइंट पे यहाँ पे सबने सेल करा होगा, उनके स्टॉप लॉस होंगे ऊपर। ठीक है, अब मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट वहाँ जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस होंगे अब यहाँ पे ज़्यादा। क्यों? किसने इस रेड कैंडल पे देख के बाय किया होता तो उनके स्टॉप लॉस नीचे मिलते हैं। इस रेड कैंडल को देख के इस पॉइंट पर सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सेल किया होगा, तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस ऊपर मिलेंगे, तो प्राइस रिवर्स मारेगा, ऊपर जाएगा। सिर्फ यही लॉजिक नहीं देखना होता, आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है, पूरी स्टोरी क्या बन के आ रही है वो देखना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, स्टॉप लॉस गए, फिर बायर ने ट्राई किया, स्टॉप लॉस गया, फिर बायर ने ट्राई किया, इस बार एग्रेसिवली स्टॉप लॉस गया। ये डिफरेंस देखिए, ये मूव देखिए, फिर ये मूव देखिए, और अब ये मूव देखिए। ये 1, 2 और 3। आप कह सकते हैं थर्ड मूव ज़्यादा एग्रेसिव है, 2 से तो ज़्यादा एग्रेसिव है।
तो मतलब बायर ने जब बार बार ट्राई करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और इतने एग्रेसिवली हिट हो रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी बायर क्या करेंगे, जो बाय करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर वो सेल करने की सोच देंगे कि यहाँ से एग्रेसिव आया, अब तो ये होल्ड होने से रहा, फेक ब्रेकआउट हो गया, सबको आउट कर दिया, यहाँ पे आके नीचे प्राइस मूव करेगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ अब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको एक रिलीफ मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक प्राइड आपको फील होगी, आपको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही, पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से ये इन्फॉर्मेशन पे आप काम कीजिए। अगर आपके 2 से 3 महीने में अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपने बहुत बेकार बनाई है, लिख दीजिएगा कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर 3 महीने आपने सीरियसली होकर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 महीने इस पर काम कीजिए, देखने की कोशिश करिए कि इस पॉइंट पर लोग क्या सोच रहे होंगे। ये मत सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सोचिए कि और क्या सोच रहे होंगे। आपको दूर से एक बार चार्ट को और गहराई से देखना पड़ेगा, सिर्फ अपने अराउंड मत देखिए चार्ट को, देखिए कि बाकी के लोग भी ट्रेड जब कर रहे होंगे तो इस चार्ट को देखिए वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे। वो इस वीडियो पर जो भी कंसेप्ट समझाया गया आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, जो दोस्त आपके ट्रेड कर रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनसे डिस्कस कीजिएगा। आप ये नहीं कि जो आपने यूट्यूब पे देखा उसे ही अप्लाई करना शुरू कर दिया, डिस्कशन करिए, खुद समझने की कोशिश करिए, डाउट पूछिए, और फिर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एडवांस टॉपिक के साथ।